हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोकन्स का पार्ट 5। ठीक है। और आज की वीडियो में अपन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अपन लोग सी लैंग्वेज में टोकन्स पढ़ रहे थे। सो पार्ट 1 जो टोकन्स का था उसमें अपन ने कीवर्ड्स डिस्कस किए थे। पार्ट 2 जो था टोकन्स का उसमें अपन ने कॉन्स्टेंट्स डिस्कस किए थे। पार्ट 3 में अपन ने आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स डिस्कस किए थे। फिर अपन ने डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। फिर पार्ट 4 जो था उसमें अपन ने स्ट्रिंग्स और स्पेशल सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया। और आज वाला जो वीडियो है उसमें अपन लास्ट टोकन जो है ऑपरेटर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। सो टोकन नंबर 6 ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है। देखो मैं सिंपल में समझाता हूँ ऑपरेटर्स क्या होता है। मान लो मैं लिख रहा हूँ 2+3। ठीक है। तो ये जो बीच में प्लस लिखा है ना इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। सिंपल। ऑपरेटर का काम होता है वो हेल्प करता है किसी ऑपरेशन में। क्या करता है वो? ऑपरेशन में हेल्प करता है वो। ऑपरेशन कहने का मतलब है ये जो चीज आप कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब कुछ काम कर रहे हो तो ऑपरेटर उसमें हेल्प करता है। जैसे कि आपने प्लस लिखा है तो प्लस का काम क्या है? एडिशन करना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। तो ऑपरेटर एडिशन करने में हेल्प करता है। राइट। जो प्लस होता है वो एडिशन करने में हेल्प करता है। ओके। सो अगर कोई भी मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं, ठीक है, तो उसमें दो चीजें होती है। ठीक है। मान लो मैंने ऐसा लिखा है तो इसमें एक चीज तो होती है उसको बोलते हैं अपन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। और ये दो जो चीजें हैं, ये 2 और 3, इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। मतलब जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। 2 और 3 के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है ना, तो 2 और 3 को क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स बोलेंगे। और पूरी चीज को क्या बोलेंगे? ऑपरेशन बोलेंगे अपन। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। आपको अगर कुछ मैथ्स का काम करना है या तो कुछ लॉजिक का काम करना है तो आप किसको यूज करोगे? ऑपरेटर को यूज करोगे। ओके। तो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का मतलब होता है दो। राइट। बाइनरी का मतलब होता है दो। मतलब अगर आप दो ही चीज पे ऑपरेशन कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब जिसमें दो ऑपरेंड्स है। ठीक है। ध्यान से देखो, दो ही ऑपरेंड्स अपने पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो कोई भी ऑपरेशन है तो उसका रिजल्ट आता है लास्ट में। क्या आता है? रिजल्ट आता है। और बीच में क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ठीक है। ये अपन को पढ़ना है। ठीक है। फिर एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन का मतलब है जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। राइट। मतलब जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आता। ऑपरेशन के अंदर ऑलवेज रिजल्ट आता है बट एक्सप्रेशन के अंदर रिजल्ट नहीं आता। बाकी सब चीज सेम है। देखो, बाकी सारी चीजें सेम है। ओके। सो ये है। अभी देखो बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज में 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। ये सारे, तो ये सारे पढ़ने हैं। आज का जो वीडियो है उसमें अपन ये 4 ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बाकी के 4 डिस्कस करेंगे। ओके। सो अपन को जो डिस्कस करना है वो है एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक मतलब है जो एरिथमेटिक ऑपरेशन में काम करता है। ठीक है। जिसको मैथमेटिकल भी बोलते हैं। मतलब जो मैथ्स में यूज होता है। ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है। ये सारी चीजें आप किस में यूज करते हो? मैथ्स में। राइट। सो ये तो आपको पता ही है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है। ठीक है। काफी लोग डिवाइड को ऐसे लिखते हैं बट ये बेटर है थोड़ा ऐसे लिखो। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई को अपन एक्स लिखते हैं। राइट। बट जो कोडिंग होती है उसमें अपन एस स्टार लिखते हैं। ओके। फिर देखो, एक नया ऑपरेटर है मॉड्यूलस। ठीक है। ये आपने कभी देखा नहीं होगा। इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। इसको परसेंटेज भी बोलते हैं बट मॉड्यूलस ज्यादा बोलते हैं। मॉड्यूलस का काम होता है रिमाइंडर निकालना। क्या काम होता है? रिमाइंडर निकालना। और जो डिवीजन का होता है, ठीक है, जो डिवीजन होता है उसका काम होता है क्वोशिएंट निकालना। अभी एक क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 10/2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है। सबको पता है 10/2 कितना होता है? 5। अगर मैं 10 mod 2 लिखता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है। जो मॉड्यूलस होता है इसको मॉड भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो ये 0 और ये 5 कैसे आ रहा है? ठीक है। तो बचपन में बहुत, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको ऐसा सिखाया था टीचर ने, राइट, कि 10 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो 2 5 10, और फिर 10 - 10 कितना होता है? 0। तो ध्यान से देखो, तो मेरा आंसर क्या है? ये मेरा आंसर है, राइट। ये मेरा आंसर है। ये जो आंसर है ना इसको क्या बोलते हैं अपन? क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। और ये जो नीचे बचा है उसको क्या बोलते हैं अपन? रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर मतलब जो रिमेन है, जो बच गया। इसको शेष बोलता है गुजराती में।
शेष, और इसको आंसर बोलते हैं ना, क्वोशिएंट। राइट। तो अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। बट अगर आप मॉड्यूलस कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर मिलेगा। ओके, सो ये एक नया ऑपरेटर है। फिर सेकंड ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है। रिलेशनल मतलब जो रिलेशन बताता है दो चीजों के बीच में। इट इज यूज टू कंपेयर टू नंबर्स। ठीक है, कंपैरिजन में काम में आता है। एंड इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। आप आगे जाके एक टॉपिक पढ़ोगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स में आपको रिलेशनल ऑपरेटर बहुत बार यूज करने को देखेगा। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर का क्या होता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, जैसे कि ये सारे आपने लेस देन देखा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूं 10 इज लेस देन 20, तो ये सही बात है। मतलब 10 जो है वो क्या है, छोटा है 20 से। इसको क्या बोलते हैं अपन, लेस देन, मतलब छोटा है वो। 20 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, ये भी सही बात है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये भी सही बात है। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। क्या बोलते हैं, या तो लेस देन है या तो इक्वल है। मतलब या तो लेस होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए। 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी सही बात है। कैसे, बिकॉज लेस देन नहीं है बट इक्वल है ना। राइट, इसका मतलब क्या है, या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो या तो लेस देन होना चाहिए, इक्वल है। 10 क्या होता है, 10 से बराबर होता है ना। तो 10 कभी 10 से छोटा नहीं होता। 10 और 10, 10 कभी 10 से छोटा नहीं होता, 10 10 के बराबर होता है। ओके, सो ये सही बात है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो ये गलत बात है। 10 कभी 20 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो गलत बात है ये। ठीक है, फिर 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये सही बात है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, ये सही बात है। राइट, बिकॉज 30 क्या होता है, 30 के बराबर होता है। 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, ये गलत बात है। ये गलत बात है ना, बिकॉज 30 तो 50 से बड़ा नहीं होता ना, और इक्वल भी नहीं होता, तो ये क्या है, ये गलत बात है। ओके, फिर 10 इक्वल इक्वल टू 10। अभी देखो, अपन मैथ्स में एक ही बार इक्वल टू लिखते हैं, है ना। मैथ्स में अपन एक ही बार इक्वल टू लिखते हैं। बट जो कोडिंग होती है, नॉर्मल जो लैंग्वेजेस होती है, उसमें अपन दो बार इक्वल टू लिखते हैं। तो इसमें भी डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो इक्वल है ना, वो असाइन के लिए यूज होता है। किसमें यूज होता है, असाइन के लिए। आगे जाके एक ऑपरेटर पढ़ोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें अपन एक ही बार इक्वल टू लिखते हैं। बट जो डबल इक्वल टू होता है, वो इक्वालिटी के लिए चेक होता है। किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो, दोनों इक्वल टू को अपन एक ही बार इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, ऐसा डबल इक्वल टू नहीं बोलने का, उसको एक ही बार इक्वल टू बोलने का। बट लिखने का दो बार है। ओके, तो 10 और 10 क्या होता है, बराबर होता है, तो ये सही बात है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 10 इक्वल इक्वल टू, मतलब 10 इक्वल टू 20, तो ये गलत बात है। 10 और 20 सेम नहीं होते हैं। फिर देखो, एक और लास्ट, 10 इज नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, ये सही बात है। इसका मतलब होता है नॉट। क्या बोलते हैं इसको, नॉट, मतलब सेम नहीं है ना। 10 और 20 बराबर नहीं है। 10 और 10 बराबर नहीं है, ये गलत बात है। 10 और 10 तो बराबर होता है ना, तो 10 और 10 बराबर नहीं है, तो वो गलत बात हो गई। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का, शांति से समझो, हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये अपने पास ऑपरेटर है सारे। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। एग्जाम्पल भी देख लो, ये है। ठीक है, और ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने लिखा है सर। ओके, फिर अपन बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर लॉजिक पे चेक कर रहा है वो। आपने फिजिक्स या तो फिर वो बीई वाला जो सब्जेक्ट था, उसमें आपने लॉजिकल गेट्स देखे होंगे। एक एंड गेट होता है, ऐसा कुछ दिखता है ना, ऐसा कुछ बकवास होता है वो सब। फिर ऐसा, ये सब तो ऐसा कुछ होता है ना। ये आपने सारे गेट्स देखोगे, बस उसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन बिट वाइज पढ़ लेते हैं, फिर अपन लॉजिकल पे आएंगे। ठीक है, या तो फिर एक काम करते हो, चलो लॉजिकल पहले पढ़ लेते हैं। तो तीन गेट्स अपन के पास होते हैं, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, और एक होता है नॉट गेट। ठीक है, तो अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी तीन ही है, एक लॉजिकल एंड, एक लॉजिकल और एक लॉजिकल नॉट। इसका काम क्या होता है, एंड का मीनिंग क्या होता है, कि भाई ये भी होना चाहिए
एंड ये भी होना चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। और का मतलब होता है या तो ये हो या तो फिर ये हो, मतलब दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, बट दोनों गलत नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। नॉट का मतलब होता है वो नेगेशन करता है। क्या बोलता है? नेगेशन, मतलब उल्टा कर देता है। अगर 5 है, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव नंबर कर देगा, वैसा उल्टा कर देता है उसको। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो देखो, तीन अपने पास ऑपरेटर होता है, एक एंड होता है, एंड को अपन ऐसे लिखते हैं, राइट? बट मैंने क्या बताया, सी लैंग्वेज में अपन को दो बार लिखना पड़ेगा। फिर और को अपन ऐसे लिखते, एक डंडी मारते हैं, बट सी लैंग्वेज में अपन को दो डंडी मारनी पड़ेगी। फिर एक होता है नॉट ऑपरेटर, इसको अपन एक्सक्लेमेशन मार्क से बताते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है? तो एंड जो होता है, जैसे कि मैंने लिखा है ए इक्वल इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल इक्वल टू 4, इसका मतलब है ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, दोनों सही होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी गलत है तो फिर नहीं चलेगा वो। ओके? अगर मैं लिखता हूं ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 4, इसका मतलब है ये सही होना चाहिए या तो फिर ये सही होना चाहिए, राइट? मतलब या तो ये सही है या तो फिर ये सही है। बट अगर दोनों गलत है, अगर दोनों गलत है तो फिर गलत हो जाएगा वो। ठीक है? ये आप एग्जाम्पल देखोगे ना आगे जाके तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी मैं समझा रहा हूं उसे। फिर नॉट का काम क्या होता है? जनरली नॉट है ना, नॉट इक्वल टू के लिए काम में आता है कि ए की वैल्यू 5 नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू 5, उसके लिए अपन नॉट का यूज करते हैं। ठीक है? अभी ये जो ऑपरेटर्स है वो आपको इतना अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसी कंडीशंस आएगी कि आपकी एज 10 से बड़ी होनी चाहिए एंड आपकी एज 50 से कम होनी चाहिए। तो देखो इसमें बीच में एंड यूज किया है ना, तो ये लॉजिकल एंड है। तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एंड का काम क्या होता है। अभी सब ऊपर से समझ लो आप। ठीक है? आप ये याद रख लो, तीन होते हैं इसमें। फिर लास्ट वाला जो है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है? तो बिटवाइज मतलब जो बिट्स पे काम करता है। ठीक है? तो आपने डेसिमल के बारे में सुना होगा और आपने बाइनरी के बारे में सुना होगा। ठीक है? अगर मैं लिखता हूँ 5 तो इसका बाइनरी क्या होता है? 101। इसका बाइनरी क्या होता है? 101। बाइनरी का मतलब होता है जीरो और वन से बना है वो। ओके? सो जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बाइनरी पे काम करता है। आपने ऐसा कभी पे देखा होगा, राइट? आपने ऐसा ये ऐसा कुछ करा होगा, आपने ऐसे टेबल्स लेके होंगे, लाइक एंड ऐसा होता है, लाइक जीरो जीरो का जीरो होता है, फिर जीरो वन का जीरो होता है, वन जीरो का भी जीरो होता है, वन वन का वन होता है। फिर और में क्या होता है? जीरो जीरो का जीरो होता है, जीरो वन का वन होता है। और का मतलब होता है एडिशन। ठीक है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। फिर वन जीरो का वन होता है और वन वन का भी वन होता है। ठीक है? ऐसा आपने कुछ देखा होगा ना। तो जैसे अगर मैं इसका एंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वन और जीरो कितना होता है? जीरो। ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन। ये जीरो और जीरो कितना होता है? जीरो। और वन और जीरो कितना होता है? जीरो। एंड कर रहे हैं अपन। ठीक है? सो बिटवाइज उस पर ही काम करता है। ठीक है? अगर मैं ए एंड बी लिख रहा हूँ, ठीक है, ए एंड बी, इसका मतलब है कोई भी दो नंबर है उसका एंड कर रहे हैं अपन। ठीक है? मान लो ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। ठीक है? ये दोनों का एंड हो जाएगा। फिर और में क्या होता है? और हो जाएगा उसका। ठीक है? फिर नॉट, नॉट का काम क्या होता है? वो उसको ऑपोजिट कर देता है। ठीक है? अगर मैं मान लो मेरा नंबर है ये, मान लो मेरा नंबर है ये, अगर मैं इसका नॉट कर रहा हूं, नॉट को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल है इसको बोलता है टिल्ड। क्या बोलता है? टिल्ड, TILDE। इसका मतलब है ऑपोजिट कर रहा है अपन इसका। वन का कर देंगे जीरो, जीरो का कर देंगे वन, और वन का कर देंगे जीरो। उल्टा कर रहा है अपन। कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फिर होता है एक्सॉर। एक्सॉर भी आपने देखा होगा, एक्सॉर गेट होता है, राइट? इधर मैं बनाता हूँ। एक्सॉर आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है? सेम होता है, सेम होता है तो जीरो हो जाता है, नहीं, क्या होता है? जीरो वन, वन जीरो और वन वन। हाँ, सेम होता है तो क्या होता है? जीरो होता है। और डिफरेंट होता है तो क्या क्या होता है? वन होता है, राइट? ये एक्सोर होता है ऐसा। तो अगर कोई भी दो नंबर है, इन दोनों का मैं एक्सोर कर रहा हूँ, एक्सोर को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे? ऐसे। ये जो सिंबल है इसको क्या बोलता है? कैरेट सिंबल। इसको क्या बोलता है? टिल्ड सिंबल। ठीक है? ये सिंबल्स याद रखने हैं आपको। तो अगर एक्सोर कर रहा हूं तो अगर डिफरेंट है तो वन आ जाएगा,
ये दोनों डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, अगर सेम है तो 0 आ जाएगा, अगर डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, अगर सेम है तो 0 आ जाएगा, अगर डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका एक्सोर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ये आपने कहीं पे किया होगा ना, ये एंड और ये सब वगैरह। फिर देखो दो अलग है, ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है। देखो ये समझाता हूं मैं, जगह है, हाँ। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है, मान लो ये नंबर है, तो मैं सारे बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं, राइट। तो ये वाला वन इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला वन इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला वन इसके नीचे आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, और ये वाला वन इधर आ जाएगा, और इधर जो जगह बच गई उधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा नया नंबर बन गया। ठीक? तो ओरिजिनल नंबर मेरा ये था, जब मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो मेरा नंबर ये बन गया, नया नंबर। फिर राइट शिफ्ट में उसका उल्टा कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये वाला वन इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, और ये वन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वन इधर आ गया, ठीक है, ये वाला 0 इधर आ गया, और ये वाला वन इधर आ गया, और इधर जो भी बच गया उधर क्या लिख देंगे अपन, 0 लिख देंगे। ठीक है? तो ये आपका नया नंबर बन गया। ये मैंने क्या किया है, राइट शिफ्ट किया है। और कितने से राइट शिफ्ट किया है, मैंने एक से राइट शिफ्ट किया है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट एक से किया मैंने, और राइट शिफ्ट भी मैंने कितने से किया है, एक से किया है। राइट, तो ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट है। अभी देखो ये ऑपरेटर मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, बट आपको इतना समझने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, आपसे इतना समझ लो कि ये 6 टाइप के ऑपरेटर होता है इसमें, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और, कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, आप जितना भी नंबर लिखोगे, इधर मैंने 1 लिखा है तो उतने से वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखूंगा इसका मतलब है राइट शिफ्ट, ये राइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं इसका मतलब है लेफ्ट शिफ्ट, मतलब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सॉर, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना समझ लो। तो 4 टाइप के ऑपरेटर अपन ने डिस्कस किए। सबसे पहला था एरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। फिर था रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। फिर अपन ने लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस किए, एंड, और नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। फिर अपन ने बिटवाइज ऑपरेटर डिस्कस किए थे, एंड, और, फिर एक्सॉर, फिर ये कॉम्प्लीमेंट, फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये सारे ऑपरेटर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 3 मार्क में आ सकता है, कि भाई लॉजिकल ऑपरेटर समझा समझा दो, या तो बिटवाइज ऑपरेटर समझा दो, या तो 7 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सारे ऑपरेटर समझाना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।